शेर को सवा शेर। रामू नाम का एक किसान दोगलापुर नाम के गांव का रहने वाला था। वह अव्वल दर्जे का चालाक आदमी था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास बैल की एक जोड़ी थी। उसमें एक युवा बैल था तो दूसरा काफी वृद्ध हो चुका था। एक दिन वृद्ध हो चुका बैल मर गया। रामू ने सोचा कि अब अकेला बैल उसके लिए फालतू है। दूसरा बैल खरीदकर फिर से दो बैलों की जोड़ी बना लेनी चाहिए, या फिर इस बचे हुए बैल को किसी और को बेच देना चाहिए। बेईमान रामू सोचने लगा कि यदि वह बैल खरीदेगा तो रुपए खर्च होंगे। वह रुपए खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी को उल्लू बनाकर या चुराकर नया बैल लाना चाहता था, और यह बात उसके मन में ठन गई। अगले दिन सवेरे सवेरे ही वह अपना बैल खोलकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन ये बात अच्छी तरह सोच ली थी कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को भी ऊंची कीमत पर बेच आएगा। दिन भर चलने के बाद रामू शाम को 8-10 कोस दूर भजनपुर पहुंच गया। गांव के बाहर खेतों में हरी भरी और घनी फसल देखकर उसने सोचा, जरूर इस गांव के किसान खूब धनी होंगे। रामू ने गांव के बाहर एक किसान का घर देखा। घर की एक तरफ एक सुंदर सा बैल बंधा हुआ था। एक ही नज़र में रामू को वह बैल पसंद आ गया। यदि इस बैल को मैं हथिया लूं तो मेरी बैलों की जोड़ी खूब जोरदार बन जाएगी। रामू ने मन ही मन सोच लिया। अगले ही क्षण वह बैल के साथ घर में घुस गया। सामने ही घर का मालिक परसोती बैठा था। रामू ने कहा, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ भैया। मैं और मेरा बैल दोनों थक गए हैं। रात भर के लिए टिकने की जगह मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं, खूब आराम से रहो, अभी रोटियां बन जाती है, तब तक अपने बैल को खूंटे से बांध दो। पास में ही घास और भूसा पड़ा हुआ है, उसे लेकर अपने बैल को खाने के लिए डाल दो। ऐसा परसोती ने कहा। उसकी बात सुनकर रामू ने सोचा, यह आदमी तो बहुत ही भोला और दयालु लगता है। ऐसे आदमी को ठग लेना तो बहुत आसान बात है। जब वह दोनों भोजन कर चुके तो परसोती ने एक कमरे में रामू का बिस्तर लगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया। रामू जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। रामू को लगा कि शायद इस संदूक में परसोती का धन रखा हुआ होगा, और यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को रामू उठा और संदूक खोलने के लिए उसका ताला तोड़ने लगा। रामू से संदूक का ताला नहीं टूटा। अभी वह बैठा बैठा कोई और उपाय सोच रहा था, तभी उसने परसोती की आवाज सुनी। परसोती अपनी पत्नी से कह रहा था, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो, मैं तो एक नींद सो भी चुका हूँ। तब परसोती की पत्नी ने कहा, नींद तो तब आए जब मन में चिंता ना हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि जल्दी ही दूसरा बैल खरीद लो, पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। सोच रहा हूँ कि कल ही किसी से रुपए उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल खरीद लाऊं, ऐसा परसोती ने जवाब दिया। रामू उन दोनों की बात कान लगाकर सुन रहा था। उसकी बात पर पत्नी नाराज होकर बोली, मेरे बार बार मना करने पर भी पहले तो तुमने अपना बैल उधार में बेच दिया, अब नया बैल खरीदने के लिए दूसरे से उधार मांगोगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें अब इस गांव में कोई एक भी रुपया उधार देने वाला नहीं है। आज तक जिससे भी तुमने उधार लिया है कभी उसको वापस भी लौटाए नहीं हो। मेरी बात मानो और सुबह मेरे गहने बेचकर नया बैल खरीद लेना। परसोती नाराज होकर बोला, तुम भी बहुत खूब हो, उधार के पैसे तो जैसे तैसे चुका देंगे, पर दोबारा गहने बनवाना मुश्किल होगा। पति पत्नी में तर्क वितर्क होते रहे। परसोती की पत्नी बार बार कहे जा रही थी कि उधार के रुपयों से लाए बैल को मैं इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी, हाँ नए बैल के बदले गहने देने को तैयार हूँ। परसोती बोला, तो ठीक है, तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी जिद का पक्का हूँ। अब नया बैल भी तुम खरीदना, अपने गहनों से मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा।
हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी बैल। जब अपने गहने दूंगी तो कोई भी अपना बैल खुशी खुशी इस घर में बांध जाएगा, परसोती की पत्नी बोली। रामू अब तक दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोचने लगता है कि दोनों पति पत्नी मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। सुबह मुंह फुलाए परसोती पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। रामू ने अच्छा मौका देखा और परसोती की पत्नी से बात बनाकर बोला, मुझे अपना बैल बेचना है। इस गांव में किसी को बैल की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मेरे लिए यह बैल फालतू है। वह बोली, बैल तो मैं ले लूंगी पर मेरे पास रुपए नहीं है। चाहो तो मेरे गहने ले सकते हो। रामू हंसकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। उसी क्षण वह अंदर गई और गहनों की पोटली ले आई और रामू को देकर बोली, देख लो, इसमें मेरे गहने बंधे हैं, चाहो तो बैल का सौदा कर लो। पोटली के गहने देख रामू खुश हो गया। उसने सोचा, इन गहनों से 2 बैलों की जोड़ी खरीद लूंगा। उसी समय उसने पोटली संभाल ली और बैल छोड़कर अपने गांव की राह चल पड़ा। शाम तक वह अपने गांव पहुंचा। दूसरे दिन गांव के साहूकार के पास गहने बेचने जा पहुंचा। गहनों को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं है। ये तो नकली गहने हैं, सोने चांदी के नहीं है। रामू ठगा सा खड़ा रह गया। परसोती और उसकी पत्नी ने उससे बैल ठग लिया था। उसने अब जाना कि वह दोनों मूर्ख नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा चालाक थे। वह पछता कर रह गया और उसे समझ में आ गया कि एक दिन शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। आइए सुनते हैं अगली कहानी। शेर को मिला सवा शेर। किसी जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत ही मुनहफट और बदतमीज था। दूसरों का मजाक उड़ाने में उसे बहुत मजा आता था। वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों, पशुओं और पक्षियों का उनकी शारीरिक बनावट, उनके रंग और आदतों को लेकर उनका मजाक उड़ाता रहता था। यदि सामने बंदर दिखता तो उससे कहता, सुन बे बंदर, तुमने जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा जो आदमी बनते बनते रह गए। लगता है सब कुछ आदमी वाला देने के बाद ईश्वर के पास अक्ल कम पड़ गई होगी, इसलिए तुमको बंदर बनाकर जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदने के लिए छोड़ दिया। भैंस मिल जाए तो उससे कहता, तुमने कभी अपना काला कलूटा रूप देखा है? तुमने भगवान के साथ जरूर कोई शैतानी की है जो उन्होंने तुम्हारे सिर पर टेढ़े मेढ़े सींग लगाकर धरती की सुंदरता को बिगाड़ने भेज दिया है। फिर तोते से कहता, तुमने कभी अपना लाल रंग वाला टेढ़ी चोंच देखी है? ईश्वर ने तुम्हारे साथ ही यह मजाक क्यों किया है, मेरी तो समझ में नहीं आता। यदि चलते चलते रास्ते में हाथी मिल जाता तो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता, छे, तुम तो बिल्कुल ही कार्टून दिखते हो। इतना विशाल आकार और पतली रस्सी जैसी पूंछ, इतने बड़े कान और इतनी छोटी छोटी आंखें। भगवान ने तो तुम्हें मजाक के क्षणों में ही ये रूप दिया होगा। मोर से कहता, तुम्हारे पैरों ने तो तुम्हारी सारी खूबसूरती ही समाप्त कर दी। अब नाचते रहो जंगल में यूं ही। इस तरह से वह बदतमीज ऊंट सबकी खिल्ली उड़ाता रहता था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि रास्ते में कोई जानवर यदि उसे आता देखता तो अपना मार्ग बदल लेता था। लेकिन सच ही कहा गया है कि एक न एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। एक बार उसी ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। वह लोमड़ी बहुत चालाक और मुनहफट थी। किसी को खरी खोटी सुनाने से वह कभी बाज नहीं आती थी। ऊंट उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा बोले, उसके पहले ही वह लोमड़ी ऊंट से बोल पड़ी, ओए ऊंट, पता चला है कि तू जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को खरी खोटी सुनाते फिरता है। यह आदत बदल ले तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कभी अपनी सूरत जलाशय में पानी पीते वक्त देखी है? एक तो पत्थर सी आंखें और इतना बड़ा कुबड़ पीठ पर टॉप जैसी गर्दन, पीले पीले भद्दे दांत, टेढ़े मेढ़े पैर। ये बता तू अपने कौन से अंग को अच्छा मानता है? अन्य जानवरों में तो 1 या 2 कमियां हैं, तुम्हारे शरीर में केवल खामियां ही हैं।
ये जंगल यदि बदसूरत कहलाएगा तो तुम्हारी बदसूरती के कारण। तुम्हें अन्य जानवरों के सम्मुख आते हुए शर्म नहीं आती। लगता है भगवान ने तुम्हारी रचना कूड़े करकट से किया है। लोमड़ी के इन वचनों को सुनकर ऊंट की गर्दन शर्म से झुक गई। वह नजर बचाता हुआ वहां से चुपचाप खिसक लिया। उस दिन से उसने दूसरों का मजाक उड़ाना, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सुनते हैं अगली कहानी। मधुमक्खी तथा कबूतर। एक समय की बात है। मधुमक्खियों के एक झुंड ने नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष पर एक छत्ता बना रखा था। वे प्रतिदिन फूलों पर से शहद लेती और अपने छत्ते पर इकट्ठा करती थी। एक दिन मधुमक्खी को प्यास लगी और वो नदी पर पानी पीने के लिए चली गई। परंतु जैसे ही वह नदी पर पानी पीने के लिए झुकी, पानी की एक तेज धार उसे अपने साथ बहा कर ले गई। सौभाग्यवश उस समय वृक्ष पर एक कबूतर बैठा था। उसने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा और वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। कबूतर ने तुरंत वृक्ष पर से एक पत्ता तोड़ा और पानी में मधुमक्खी के आगे गिरा दिया। मधुमक्खी झटपट पत्ते पर चढ़ गई। जैसे ही उसके पंख सूखे और वह उड़कर कबूतर के पास गई और उसे अपनी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन कबूतर एक पेड़ पर सुस्ता रहा था। कहीं से एक शिकारी आया और कबूतर को देखकर शिकारी की आंखों में चमक आ गई। शिकारी ने अपना धनुष उठाया और कबूतर पर तीर से निशाना साध लिया। अपना जीवन खतरे में देखकर कबूतर ने उड़ने का प्रयास तो किया, परंतु वृक्ष के ऊपर एक चील को मंडराता देखकर वैसा नहीं कर पाया। उसी समय वहां पर कहीं से वही मधुमक्खी आ गई। वह अपने लिए शहद ढूंढ रही थी। मधुमक्खी ने कबूतर को देखते ही पहचान लिया। वह उड़कर शिकारी के पास गई। उसने शिकारी की दाहिनी बाह पर अपना डंक मार दिया। शिकारी ने डर से जैसे ही अपना हाथ झटका, उसका निशाना चूक गया। तीर छूटकर कबूतर के बजाय चील को लग गया। चील को मरा हुआ देखकर कबूतर अपनी सुरक्षा के लिए वहां से उड़ गया। शिकारी भी अपने भाग्य को कोसता हुआ वहां चला गया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कर भला तो हो भला। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं अगली कहानी। दोस्तों, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज हम उन्हीं की एक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले, महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो मैं जो कह रहा हूँ वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूँ। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं, आप उसके बीच में कुछ न कहें, न ही किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे, राजगुरु भी। अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोले, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपकी चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। हाथ जोड़कर तेनालीराम बोले। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोले, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुंह मांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है, वह कुछ दिनों में पुनः उगाएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं लेनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूँ, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को
कहकर खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वो तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना कहूँगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम अभी कह ही रहा था कि व्यापारी बीच में बोल पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो, क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी बोला, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तेनालीराम ने पूछा, अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए। व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने के लिए उस्तरा निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फिंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपने देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गंवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाए। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। ये सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।